वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय सुधारवादी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में, इसका उद्देश्य, इसका कारण, इसके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा चलाया गया ब्रह्म समाज के बारे में देखा। तो चलिए अब हम लोग प्रार्थना समाज को शुरुआत करते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की बात की जाए। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 ईस्वी को हुई थी। अगर संस्थापक की बात की जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने। तो इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट, कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को। इसकी स्थापना किस स्थान पे हुई, तो मुंबई में, जो उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई। इस प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थात इसने किस संबंधी कार्य किए, तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदुओं का ईसाई धर्म में इसने परिवर्तन किया। जाति प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा का यह प्रार्थना समाज विरोधी था। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना, ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदुओं का ईसाई धर्म में परिवर्तन करना, जाति प्रथा, बाल विवाह और यह मूर्ति पूजा का विरोधी था। महादेव गोविंद रानाडे ने 1878 ईस्वी में जन शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा हेतु पहली रात्रि विद्यालय की स्थापना की, जबकि 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो इम्पॉर्टेंट है कि 1878 ईस्वी में प्रौढ़ शिक्षा, बच्चे की शिक्षा के लिए नहीं बल्कि प्रौढ़ शिक्षा और जन शिक्षा के लिए पहला रात्रि विद्यालय की स्थापना की महादेव गोविंद रानाडे ने। और 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी। किसने, महादेव गोविंद रानाडे ने, या यूँ कहे तो प्रार्थना समाज ने। प्रार्थना समाज अछूतों, दलितों तथा पीड़ितों की दशा को सुधारने के लिए कुछ संगठन बनाए, जैसे कि दलित जाति संघ, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा संघ। तो प्रार्थना समाज अछूतों, दलितों तथा पीड़ितों की दशा को सुधारने के लिए कुछ संगठनों की स्थापना की, जिसमें दलित जाति संघ, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा संघ प्रमुख थे। दक्कन शिक्षा सभा ने महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो पूछा गया है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की, तो महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में दक्कन शिक्षा सभा ने। कभी कभी महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम दे दिया जाता है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं रखना है। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले इनके विश्वसनीय सलाहकार भी थे। याद रखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे और महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के विश्वसनीय सलाहकार भी थे। इम्पॉर्टेंट है कि महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे और महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के भी एक विश्वसनीय सलाहकार भी थे और साथ ही साथ इनके गुरु भी थे। महादेव गोविंद रानाडे ने डी के कुर्बे के साथ मिलकर 1899 ईस्वी में पुणे विधवा आश्रम संघ की स्थापना की और इसी कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। तो पुणे में 1899 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने डी के कुर्बे के साथ मिलकर पुणे विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इसी कारण महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1899 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा तथा सामाजिक सम्मेलन आंदोलन की स्थापना की। तो इम्पॉर्टेंट है कि महादेव गोविंद रानाडे ने पुणे 1899 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा और सामाजिक सम्मेलन आंदोलन का स्थापना किया। इम्पॉर्टेंट है। तो महादेव गोविंद रानाडे ने 1899 ईस्वी में
पुणे सार्वजनिक सभा और सामाजिक सम्मेलन आंदोलन की स्थापना की इम्पोर्टेंट है। महादेव गोविंद रानाडे को कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर का पुरस्कार मिला था। तो महादेव गोविंद रानाडे को कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर का पुरस्कार मिला था। महादेव गोविंद रानाडे ने एक पुस्तक लिखी थी। महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक कौन थी? तो विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थन में वेद, बाल विवाह के विरुद्ध शस्त्रों का मत। तो इन्होंने एक किताब लिखा था, विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थन में वेद और बाल विवाह के विरुद्ध शस्त्रों का मत लिखा था। तो याद रखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थन में एक वेद की रचना की, साथ ही साथ बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने शास्त्रों का एक मत भी प्रकाशित किया। तो ये तो था प्रार्थना समाज और उसके संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे। तो इसके संबंध में, प्रार्थना समाज के संबंध में इतना ही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, कहाँ पर और कब, और साथ ही साथ इसके बाद महादेव गोविंद रानाडे के बारे में विशेष तौर पे पूछा जाता है। अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण, यह है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आर्य समाज। क्या नाम है इसका? आर्य समाज, जो कि श्रेष्ठ और प्रगतिशील कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आर्य समाज को क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठ और प्रगतिशील। तो जितने सारे सभा थे, सम्मेलन थे, उसमें आर्य समाज सबसे श्रेष्ठ और प्रगतिशील थी। जिसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 की हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। किस स्थान पे? तो बम्बई के गोरेगांव में। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई के गोरेगांव में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई के गोरेगांव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस आर्य समाज का मूल उद्देश्य क्या था? तो छुआछूत का इसने विरोध किया, जाति व्यवस्था का इसने विरोध किया, मूर्ति पूजा का इसने विरोध किया, पुराणों का इसने विरोध किया, वर्ण व्यवस्था पर इसने रोक लगाया, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार इसके प्रयोग पर इसने बल दिया। तो आर्य समाज ने स्वराज शब्द के सबसे पहले प्रयोग पर बल दिया। इसने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो शुद्धि आंदोलन पर जोर दिया। साथ ही साथ वेदों पर आधारित सभी जो नियम थे, इसके जितने सारे नियम थे आर्य समाज के, सभी वेदों पर आधारित थे। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो छुआछूत का विरोध करना, जाति व्यवस्था का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुराणों का विरोध करना, वर्ण व्यवस्था पर रोक लगाना, और साथ ही साथ इसने स्वराज शब्द के प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल दिया। स्वराज अर्थात अपना राज। साथ ही साथ इसने शुद्धि आंदोलन पर जोर दिया। शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है कि सभी जातियों को हिंदुओं में परिवर्तित करने पर इसने जोर दिया। साथ ही साथ इसने जितने सारे नियम बनाए वे सभी वेदों पर आधारित थे। किस पर थे? तो वेदों पर आधारित थे। मांस, मदिरा, मादक, चाय, मसाले का इसने विरोध किया तथा भूमंडलीकरण का भी इसने विरोध किया, लेकिन वसुदैव कुटुंबकम को इसने स्वीकार किया। तो आर्य समाज ने मांस, मदिरा, मादक, चाय, मसाले, भूमंडलीकरण, इन सभी का इसने विरोध किया, जबकि वसुदैव कुटुंबकम को इसने स्वीकार किया। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि सभी लोगों को समाज में एक तरह से व्यवहार किया जाए, सभी लोग एक समान हैं। याद रखेंगे, वसुदैव कुटुंबकम का मतलब मतलब होता है कि सभी लोग एक समान हैं, सभी लोगों को एक नज़र से देखना चाहिए। आर्य समाज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 85% स्वतंत्रता सेनानी इसी आर्य समाज ने दिया। तो आर्य समाज ने जितने सारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसका 85% केवल अकेले इस आर्य समाज के थे। याद रखेंगे।
तो इसका सबसे बड़ा कार्य था कि इसने 85% स्वतंत्रता सेनानी क्या दिया, तो भारत को दिया आर्य समाज ने। अब हम लोग देखते हैं इस आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इनके बारे में हम लोग देखें तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को मुंबई की मोखी रियासत के काठियावाड़ क्षेत्र में कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के राजकोट में। याद रखेंगे कि 12 फरवरी 1824 ईस्वी को मुंबई की मोखी रियासत के काठियावाड़ क्षेत्र के राजकोट में हुआ था, जो कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में। इनके पिता का नाम क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था करसन जी लालजी तिवारी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के पिता का नाम था करसन जी लालजी तिवारी। स्वामी दयानंद सरस्वती के माता का नाम था यशोदाबाई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के माता का क्या नाम था, यशोदाबाई। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। तो इम्पॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर। इन्होंने सत्य की खोज के लिए 1846 ईस्वी में अपना गृह त्याग कर दिया, अर्थात घर को छोड़ दिया। तो 1846 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य की खोज में गृह त्याग किया। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो स्वामी बिरजानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी बिरजानंद, जिनसे 1895 ईस्वी में शिवरात्रि के दिन पाणिनि, व्याकरण, पतंजलि, योग सूत्र, वेद वेदांत, इन सभी की इन्होंने शिक्षा ली। कहाँ पे, तो हरिद्वार नामक स्थान में। तो इम्पोर्टेंट है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो स्वामी बिरजानंद। और इन्हीं स्वामी बिरजानंद से 1895 ईस्वी में शिवरात्रि के दिन हरिद्वार नामक स्थान में इन्होंने पाणिनि, व्याकरण, पतंजलि, योग सूत्र और वेद वेदांत की क्या ली, तो दीक्षा ली। इनके राजनीतिक गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद। दयानंद सरस्वती के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, तो स्वामी पूर्णानंद। याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद। स्वामी बिरजानंद मथुरा में 5 वर्ष की उम्र में चेचक से अंधे हो गए थे। तो इनके जो गुरु थे स्वामी बिरजानंद, ये 5 वर्ष की उम्र में चेचक से अंधे हो गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग से नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से विख्यात है। कौन, तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हें हिंदू धर्म का पुनरुत्थारक के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के पुनरुत्थारक के नाम से भी विख्यात हैं। ये आधुनिक भारत के प्रथम सांप्रदायिक संत के नाम से भी विख्यात हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रथम सांप्रदायिक संत के नाम से विख्यात हैं। तो इन्हें कौन कौन से नाम से विख्यात किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग, हिंदू धर्म का पुनरुत्थारक और आधुनिक भारत का प्रथम सांप्रदायिक संत। इन्होंने बहुत सारे नारा दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनका प्रसिद्ध नारा क्या है, तो वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदा। तो इन्होंने एक प्रमुख नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो या फिर गो बैक टू वेदा। भारत भारतीयों के लिए है, विश्व को आर्य बनाते चलो। तो इन्होंने कौन कौन सा नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो अर्थात गो बैक टू वेदा, भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया फॉर इंडियंस, और विश्व को आर्य बनाते चलो, विश्व को आर्य बनाते चलो। सबसे पहले स्वराज का यदि किसने प्रयोग किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 ईस्वी में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया 1876 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है। तो 1876 ईस्वी में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया।
पुनर्जागरण के निर्माता के नाम से भी ये विख्यात हैं। तो हिंदू पुनर्जागरण के निर्माता के नाम से भी स्वामी दयानंद सरस्वती क्या हैं, तो विख्यात हैं। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। याद रखेंगे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। यज्ञोपवीत धारा के प्रचार सहित पुरोहितवाद पर इन्होंने करारा प्रहार किया। तो यज्ञ के प्रचार के लिए जो पुरोहित का इस्तेमाल होता था, पुरोहितवाद पर इन्होंने क्या किया, तो करारा प्रचार किया, क्या प्रहार किया, अर्थात ये पुरोहितवाद के कट्टर विरोधी थे। हिंदुओं को हीन, पतित और कायर होने के भाव से मुक्त कर उत्कृष्ट आत्मविश्वास जागृत किया, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। और इसी कारण ब्रिटेन के उपन्यासकार वैलेंटाइन सी रोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्था आर्य समाज को भारतीय अशांति की संस्था कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, हिंदुओं को हीन, पतित और कायर होने के भाव से मुक्त करने के लिए इन्होंने उत्कृष्ट आत्मविश्वास को जागृत किया, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। अर्थात जो हिंदू की भावना से, हिंदू की जाति से भटक गए थे, दूसरे जाति को अपना लिए थे, तो उन्होंने हिंदू जाति में शामिल करने के लिए एक आंदोलन को स्वीकार किया, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। अर्थात हिंदुओं को हीन, पतित और कायर होने के भाव से मुक्त करने के लिए इन्होंने एक उत्कृष्ट आत्मविश्वास को जागृत किया। और इसी कारण वैलेंटाइन सी रोल कौन था, तो ब्रिटिश उपन्यासकार था। तो ब्रिटेन के एक उपन्यासकार वैलेंटाइन सी रोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्था आर्य समाज को भारतीय अशांति की संस्था कहा। और इसी वैलेंटाइन सी रोल ने अपनी उपन्यास में लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, तो भारतीय अशांति का जनक कहा था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। तो कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, जिसमें वेद, उपनिषद, षड्दर्शन, गीता, वाल्मीकि और रामायण का क्या है, तो पूरा सार अंकित है। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 ईस्वी में की, जिसमें वेद, उपनिषद, षड्दर्शन, गीता और वाल्मीकि रामायण का सार है। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब होता है सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला। तो सत्यार्थ प्रकाश का मतलब होता है सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला। इस पुस्तक में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 8000 किताबों का मंथन करके अपने 18 घंटों की समाधि में स्वयं के रहने का वर्णन हिंदी में किया। कि इन्होंने इस किताब में क्या वर्णन किया है कि वे 18 घंटे समाधि में थे। याद रखेंगे कि इसमें कितने किताबों का मंथन किया गया है, तो 8000 किताबों का मंथन करके इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कि सत्यार्थ प्रकाश को, जिसका मतलब होता है सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला। इस किताब में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 8000 किताबों का मंथन करके अपने 18 घंटे की समाधि में स्वयं को रहने का वर्णन किस भाषा में किया है, तो हिंदी भाषा में किया। इनके द्वारा लिखी और सारी पुस्तक हैं वेद्य भाष्य भूमिका, पाखंड खंड, संस्कृत वाक्य प्रबोध, जो कि संस्कृत भाषा में है। तो इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तक है वेद भाष्य भूमिका, पाखंड खंडनी, संस्कृत वाक्य प्रबोध, जो कि संस्कृत भाषा में है। पाखंड खंडनी पताका इन्होंने लहराया कहाँ पे, तो हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी नामक एक पताका को भी क्या किया, तो लहराया।
1881 ईस्वी में गायों की रक्षा के लिए अर्थात गो रक्षा हेतु स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो करुणा निधि नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया। गो करुणा निधि नामक पुस्तक का विमोचन किया कब? 1881 ईस्वी में गाय की रक्षा के लिए। 1878 ईस्वी में 8 पृष्ठ वाली पुस्तक जिसका नाम था अयोदेश्य रत्नमाला की रचना की, जिसमें 100 शब्दों की परिभाषा का वर्णन है। तो याद रखेंगे कि 1873 ईस्वी में 8 पृष्ठों की पुस्तक जिसका नाम था अयोदेश्य रत्नमाला, इसकी रचना की, जिसमें 100 शब्दों की परिभाषा का क्या है? तो वर्णन है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य था, आदर्श वाक्य था, उठो जागो और आगे बढ़ो। उठो जागो और आगे बढ़ो, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश करो। तो याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे आदर्श वाक्य क्या था? उठो जागो और आगे बढ़ो, समय आ गया है नए युग में प्रवेश करने का। इनका अंतिम शब्द क्या था? तो मृत्यु के पहले इनका अंतिम शब्द था, प्रभु तूने अच्छी लीला की। प्रभु तूने अच्छी लीला की। स्वामी दयानंद सरस्वती के मृत्यु के समय अंतिम वाक्य था, प्रभु तूने अच्छी लीला की। इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी में राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, बाला साहेब, तांता टोपे, बाबुर कुंवर सिंह से मुलाकात करके 1857 ईस्वी के विद्रोह के ये मुख्य सूत्रधार बने और इसके लिए रोटी तथा कमल की योजना तैयार हुई। याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा रोटी तथा कमल की योजना तैयार हुई। रोटी का मतलब होता है खाइए और कमल का मतलब खाइए और उसके बाद अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए चल पड़िए। तो 1857 ईस्वी में राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, बाला साहेब, तांता टोपे, बाबू कुंवर सिंह से इन्होंने मुलाकात करके 1857 ईस्वी के विद्रोह के ये सूत्रधार बने और इसके लिए इन्होंने कौन सी योजना की तैयारी की? तो रोटी और कमल की योजना तैयार हुई। इन्होंने कौन सी योजना तैयार की? तो रोटी और कमल की योजना। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? तो जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के यहाँ दीपावली के दिन। तो इम्पॉर्टेंट है कि 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो दीपावली के दिन जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह के यहाँ। याद रखेंगे, जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह के यहाँ दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। 1 जून 1886 को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना की। कहाँ पे? लाहौर में। लाला हंसराज ने किया और वे इसके प्राचार्य बने। और 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद तथा मुंशी काशीराम ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो याद रखेंगे कि 1 जून 1886 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती कॉलेज ट्रस्ट की स्थापना हुई। कहाँ पे? लाहौर में। किसने स्थापना की? तो लाला हंसराज ने, और जिसे वर्तमान में डीएवी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद अब डीएवी कई स्कूल भी खुल गए। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, याद रखेंगे। तो 1 जून 1886 ईस्वी को 1 जून 1886 ईस्वी को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट की स्थापना कहाँ पे हुई? लाहौर में। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसी आर्य समाज के एक सदस्य जिसका नाम था लाला हंसराज, याद रखेंगे। और उसके बाद लाला हंसराज ही इसके प्राचार्य भी बने। 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद तथा मुंशी कांसीराम ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि आर्य समाज पर आधारित था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्राचीन शिक्षा तथा डीएवी में पाश्चात्य शिक्षा दी जाती है। तो ये जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है उसमें
प्राचीन शिक्षा दी जाती है, जबकि डीएवी में पश्चिमी शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा दी जाती है। जो डीएवी स्कूल है तो कैसे मीडियम है? अंग्रेजी मीडियम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखा हमने आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले एक बेहतरीन समाज सुधारक थे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो अगले जो समाज सुधारक हैं उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखेंगे। इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस, जो कि अद्वैत व वेदांत के जनक थे। तो इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस, जो अद्वैत व वेदांत के क्या हैं? तो जनक थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो विश्वनाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। तो इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो कि अद्वैत वेदांत के जनक थे। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, जन्म स्थल कलकत्ता, और जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन को अमेरिका और यूरोप तक इन्होंने पहुंचाया। तो याद रखेंगे कि ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन को कहाँ तक पहुंचाया? तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक पहुंचाया। याद रखेंगे, अमेरिका से यूरोप तक। भारतीय संगठन रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की, जिसका ध्येय वाक्य है अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए, तथा इसका मुख्यालय है वेलूर मठ। तो याद रखेंगे, इन्होंने एक भारतीय संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो ध्येय वाक्य है रामकृष्ण मिशन की, अपने मोक्ष और सरकार के हित के लिए, अपने मोक्ष और सरकार के हित के लिए इस स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित भारतीय संगठन रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वेलूर मठ में है। याद रखेंगे कि यह जो स्वामी विवेकानंद का स्थापित रामकृष्ण मिशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वेलूर मठ में। वेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो स्वामी ब्रह्मानंद। स्वामी विवेकानंद के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी ब्रह्मानंद। याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी ब्रह्मानंद। इंपॉर्टेंट है, स्वामी ब्रह्मानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में। तो ये जो घटना है स्वामी विवेकानंद के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 1893 ईस्वी में शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था। कहाँ पे है शिकागो? तो अमेरिका में है। याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन हिंदू धर्म का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन हिंदू धर्म का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। याद रखेंगे। और 2 मिनट का इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। शिकागो में 2 मिनट समय के लिए इन्होंने भाषण दिया था। और इस भाषण में मेरी अमेरिकी भाइयों एवं बहनों शब्द के साथ इन्होंने सबका मन जीत लिया था। तो जब ये 2 मिनट का भाषण दिए थे शिकागो में विश्व धर्म महासभा में, तो विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था 1893 ईस्वी में सनातन हिंदू धर्म महासभा का। और 2 मिनट मात्र इन्होंने भाषण दिया। और भाषण में इनका पहला जो शब्द था वह क्या था? तो मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। और यह शब्द कहते ही इन्होंने सबका मन जीत लिया। याद रखेंगे, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। सिंस बैंड ऑफ होप
अर्थात धूम्रपान निषेध संस्था के ये क्या थे, तो सदस्य थे। तो ये जो स्वामी विवेकानंद थे, सेंस बैंड ऑफ होप अर्थात धूम्रपान निषेध संस्था के सदस्य थे। 1880 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के 9 विधान में ये शामिल हुए। तो 1880 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा आयोजित एक नया विधान बना था जिसका नाम था 9 विधान। तो उसमें ये क्या हो गए, तो स्वामी विवेकानंद शामिल हो गए। इन्होंने एक फ्री मिशनरी लॉज की स्थापना की। तो याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने फ्री मिशनरी लॉज की स्थापना की। कौन सा लॉज? फ्री मिशनरी लॉज। सैद्धांतिक शिक्षा के ये विरोधी थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्वामी विवेकानंद थे सैद्धांतिक शिक्षा के विरोधी थे, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे। याद रखेंगे कि इनके द्वारा केवल किताबी नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, व्यवहार जो है मायने रखता है। तो स्वामी विवेकानंद सैद्धांतिक शिक्षा के तो विरोधी थे, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे। ये अंग्रेजी शिक्षा के भी क्या थे? विरोधी थे। तो याद रखना स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे? तो विरोधी थे। इम्पॉर्टेंट है। रोमा रोला ने इन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। तो एक बात याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद को ईश्वर का प्रतिनिधि किसने कहा? तो रोमा रोला ने स्वामी विवेकानंद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। इनकी पहली यात्रा 31 मई 1893 ईस्वी को जापान थी। तो याद रखेंगे कि इनकी जो पहली यात्रा थी वह 31 मई 1893 ईस्वी को जापान की यात्रा थी। ये अमेरिका में 3 साल तक रहे और उनके व्यक्तित्व, शैली और ज्ञान को वहाँ के मीडिया ने साइक्लोनिक हिंदू नाम रख दिया। तो याद रखेंगे कि ये जो स्वामी विवेकानंद थे अमेरिका में 3 साल तक रहे और इनके व्यक्तित्व, शैली और इनके ज्ञान को वहाँ के मीडिया ने साइक्लोनिक हिंदू नाम रख दिया। याद रखेंगे, साइक्लोनिक हिंदू। इन्होंने अपने आप को गरीबों का सेवक कहा। तो याद रखेंगे कि ये जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने अपने आप को गरीबों का सेवक कह दिया। इम्पॉर्टेंट है। 5 तो यह इम्पॉर्टेंट है। 25 वर्ष की उम्र में गेरुआ वस्त्र धारण कर ये पूरे भारत वर्ष में इन्होंने पैदल यात्रा किया। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्वामी विवेकानंद थे गेरुआ वस्त्र धारण करके 25 वर्ष की उम्र में पूरे भारतवर्ष में पैदल ही यात्रा किया। 9 हिंदू जागरण के ये संस्थापक थे। इम्पॉर्टेंट है। तो स्वामी विवेकानंद 9 हिंदू जागरण के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। तो इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि भारत का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। इम्पॉर्टेंट है, भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। 1900 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने पेरिस धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया। तो इम्पॉर्टेंट है कि पेरिस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1900 ईस्वी में भारत की तरफ से भाग लिया। सधर्म की व्याख्या इस रूप में उन्होंने की कि बहुत से लोग मुझे मत छुओं से पीड़ित थे। तो याद रखेंगे कि सधर्म की व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने इस रूप में की कि बहुत से लोग मुझे मत छुओं से पीड़ित थे। याद रखेंगे कि बहुत से लोग क्या थे? मुझे मत छुओं से पीड़ित थे। याद रखें कि मुझे मत छुए अर्थात अपने आप को बहुत सारे लोग श्रेष्ठ मानते थे। तो इसी रूप में इन्होंने धर्म की व्याख्या की। पुस्तक प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में तथा उद्बोधन बंगाली में इन्होंने प्रकाशित किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि इन्होंने कौन कौन से पुस्तक का प्रकाशन किया, तो एक तो था अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और दूसरा उद्बोधन बंगाली भाषा में, और प्रबुद्ध भारत कौन सी भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में। 1897 ईस्वी में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कोलकाता में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा उसी को मुख्यालय बनाया। और दूसरा मुख्यालय कहाँ पे बनाया? तो अल्मोड़ा में। तो रामकृष्ण मिशन की जो पहली मुख्यालय कहाँ पे बनाई? तो कलकत्ता में, जबकि दूसरा मुख्यालय बनाया अल्मोड़ा में। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य था मानवतावादी कार्य करना तथा अपने गुरु के विचारों का प्रचार प्रसार करना। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य था मानवतावादी कार्य करना और अपने गुरु के विचारों का प्रचार प्रसार करना। ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा को लेकर विरोधी नहीं थे बल्कि समर्थक थे। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को कमरंध्र को भेद कर महासमाधि लेकर हुई और उसके बाद इन्होंने प्राण त्याग दिया। तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को कमरंध्र को भेद कर महासमाधि लेकर इन्होंने क्या किया? तो अपना प्राण त्याग दिया। याद रखेंगे, इन्होंने समाधि ले ली थी कमरंध्र को भेद करके। तो ये तो थे स्वामी विवेकानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने स्वामी विवेकानंद को देखा, राजा राम मोहन राय को देखा, ईश्वर चंद्र केशव चंद्र सेन को देखा, महादेव गोविंद रानडे को देखा और इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सभी को हम लोगों ने देख लिया। अगला है सत्य शोधक समाज। तो इम्पॉर्टेंट है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का मतलब होता है सत्य को ढूंढने वाला समाज। याद रखेंगे कि सत्य शोधक समाज का क्या मतलब होता है? तो सत्य को ढूंढने वाला समाज। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1873 ईस्वी 24 सितंबर 1873 ईस्वी को हुई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा गोविंद राव फुले, जिन्हें शॉर्टकट में ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा गोविंद राव फुले ने 1873 ईस्वी में 24 सितंबर 1873 ईस्वी को। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई? तो महाराष्ट्र में। याद रखेंगे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पे हुई? तो महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो निचली जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से बचाना था। दलित और स्त्री शिक्षा पर इस समाज ने बल दिया। तो दलित एवं स्त्री शिक्षा पर इस सत्य शोधक समाज ने बल दिया। बाल विवाह और विधवा विवाह का इस समाज ने समर्थन किया। याद रखेंगे। तो सत्य शोधक समाज ने निचली जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से बचाया। साथ ही साथ इसने दलित एवं स्त्री शिक्षा पर बल दिया। बाल विवाह और विधवा विवाह का भी इसने समर्थन किया। ज्योतिबा फुले ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई। याद रखेंगे। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। तो ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? तो मुंबई के एक विशाल सभा के द्वारा। तो ज्योतिबा फुले को मुंबई के एक विशाल सभा के द्वारा क्या उपाधि दी गई थी? तो महात्मा की उपाधि। यह जो उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1883 ईस्वी में स्त्री शिक्षा का आद्य जनक कहा गया था। तो याद रखेंगे एक और उपाधि इन्हें मिली थी 1883 ईस्वी में स्त्री शिक्षा का आद्य जनक। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्त्री शिक्षा का आद्य जनक 1883 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले के प्रयास से कृषि अधिनियम अर्थात एग्रीकल्चर एक्ट पारित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर एक्ट जो पारित हुआ था किस समाज के द्वारा? तो सत्य शोधक समाज के द्वारा, या यूं कहें तो ज्योतिबा फुले के प्रयास से कृषि अधिनियम या एग्रीकल्चर एक्ट पारित हुआ। ज्योतिबा फुले ने 1848 ईस्वी में देश की पहली महिला पाठशाला की स्थापना की तथा इसकी पहली प्राचार्य कौन बनी? तो सावित्रीबाई, जो कि इनकी पत्नी थी, वे प्राचार्य बनी।
तो ज्योतिबा फुले ने 1848 ईस्वी में देश की पहली महिला पाठशाला की स्थापना की और इसकी प्रथम प्राचार्य कौन बनी? तो इनकी पत्नी सावित्रीबाई। याद रखेंगे, ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ किया और इस विवाह संस्कार को मुंबई हाईकोर्ट से मान्यता भी मिल गई। तो ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार को आरंभ किया। याद रखेंगे, और इस विवाह संस्कार को मुंबई उच्च न्यायालय से मान्यता भी मिल गई थी। याद रखेंगे। तो यह तो था सत्य शोधक समाज। अगला जो आंदोलन है सुधारवादी आंदोलन, और अगला जो सोसाइटी है उसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, याद रखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1878 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एम. ओलकॉट ने। तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एम. ओलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे? तो यूएसए अर्थात अमेरिका में। तो याद रखेंगे कि मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एम. ओलकॉट ने यूएसए में 1878 ईस्वी में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन धर्म को प्रचार करना और विश्व बंधुत्व को बढ़ाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन धर्म का प्रचार करना और विश्व बंधुत्व का प्रचार करना, अर्थात विश्व बंधुत्व को बढ़ाना और प्राचीन धर्म का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एन. ओलकॉट 1879 ईस्वी में भारत आए और अपना मुख्यालय मद्रास के निकट अड़यार में स्थापित किया। तो इम्पॉर्टेंट है कि इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वह मद्रास के निकट अड़यार में स्थापित किया गया 1879 ईस्वी में, जब मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एम. ओलकॉट कहाँ पे आए थे? तो भारत में। तो भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? मद्रास के निकट अड़यार में 1879 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एम. ओलकॉट के द्वारा जब वे भारत आए थे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे अलीगढ़ आंदोलन और भी कुछ छोटे छोटे जो आंदोलन थे, और उसके बाद देखेंगे बहावी आंदोलन, कुका आंदोलन, इन सभी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।